इसके अप्रॉक्सीमेटली पेज 900 के अराउंड होंगे पूरे। तो ये काफ़ी मोटी है, एक दिन में 20-30 पन्ना पढ़ के आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एशियंट हिस्ट्री पे, तो जो प्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर इसका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। तो इस बुक को ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं और इसके अंदर सारे चैप्टर वाइज दिए, 29 चैप्टर है टोटल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आप कवर कर सकते हैं पूरी मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी 3 एनसीईआरटी आती है, इसको सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेडिवल वाले देखते हैं, तो ये भी इसी तरह से है। तो इसका भी चैप्टर वाइज आप कवर कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप मेडिवल वाले में कोई रूलर पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है ये आप देखिए, और आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया वाली जो बुक आती है उससे आप सिलेक्टिवली रीडिंग करके पढ़ सकते हैं। वो मैं इस वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी उसका। और ये देखिए यहाँ पे सारा पिक्चर वाइज दिया है, ये बहुत अच्छी है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। अब बिपिन चंद्र पढ़ते हैं, इसकी तो एक स्टैंडर्ड बुक भी आती है एनसीईआरटी की, तो ये मैंने एनसीईआरटी ली है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, क्योंकि मेंस में हम लोग को लिखना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है, इतना बड़ा पार्ट है, तो अंडरस्टैंडिंग हो तो इसके लिए ये पढ़ सकते हैं। देन GS2 पे आते हैं। तो GS2 के लिए सबको पता है कि लक्ष्मीकांत कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज मत पढ़िए, इसकी एक ट्रिक होती है पढ़ने की, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ें, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लें अलग से, और इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसकी सेक्शन वाइज डिवाइड कर लें कि आपको कब क्या पढ़ना है। तो ये एक इसका वे होता है पढ़ने का। देखिए फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर मैंने कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल आते हैं क्वेश्चन, और इसमें नोट्स और जो भी जजमेंट होते हैं, और लक्ष्मीकांत में जो छोटे छोटे दिए हुए हैं तो उसको आप अलग से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। हाईलाइट करिए, वहीं लिखिए, और कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ये सब। आर्टिकल 21 भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो भी। और मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए चार्ट बना लिया है, जो एक पेज में मुझे रिवाइज़ हो जाएगा, जितने भी चैप्टर पीछे के दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके आप PDF भी दे दूँगी। चलिए GS3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स के लिए हमको पता है कि बजट और सर्वे हम लोग को पढ़ना होता है। जिस साल का एग्ज़ाम होता है हमारा, उसी साल का लेटेस्ट वाला, और करेंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसके लिए। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया की, बजट है, GDP, GNP एंड और भी जो कॉन्सेप्ट आते लाइक इंडिया का BOP, इन्फ्लेशन एंड अदर, तो इसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और GS4 में हमारा सबसे मेजर पार्ट होता है एथिक्स। एक सब्जेक्ट पढ़ते होते हैं, बाकी सब में तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट, और GS4 में खाली एक सब्जेक्ट आता है, एथिक्स। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका जो सिलेबस में कीवर्ड दिए हुए हैं उसके नोट्स बना लीजिए और इससे पढ़ लीजिए। फिर अब आ जाते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट में। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए GC लियोन की बुक अच्छी होती है और इसमें अच्छे से दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको 6 to 12 NCERT पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए मस्ट है, क्योंकि वो बहुत बेस्ट वे से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो हमारा एनवायरनमेंट पार्ट आता है उसके लिए मैंने शंकर IAS ली है। तो इसके बेस्ट थिंग ये है कि ये सबसे पहले प्री-YQ दे दिया हुआ है पहले ही। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करके उसको समझ सकते हैं। फिर आप जब पूरा बुक कम्प्लीटली पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बेस्ट वे में दिया हुआ है ये, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। और जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होता है, जो मैंने कहा था एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी आर्ट एंड कल्चर है, उसको आप जब एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें तभी पढ़ लीजिए। अगर ये साथ साथ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके साथ साथ पढ़ना। और इसमें भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, इसमें भी इम्पॉर्टेंट जो आपके पास सिलेबस होगा ना, तो उसमें से देख के आप पढ़ सकते हैं।
इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी कौन कौन से चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बल्कि है पर इसमें से सारे नहीं पढ़ने हैं। और फिर से इम्पॉर्टेंट लास्ट में आ जाता है मेंस के लिए सॉल्ट पेपर। तो सॉल्ट पेपर आप कोई भी मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चाहिए होगा एक आंसर देखने के लिए। तो मेंस के लिए हो गया, और प्रीलिम्स के लिए आप मार्केट में बहुत सारी किताबें आप कोई भी ले सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ें उसके बाद उसका पीवाईक्यू सॉल्व करें, और जो नहीं आ रहा है और जो करंट अफेयर के बेस पे रहा होगा प्रीवियस ईयर में, उसको आपको छोड़ देना है। बस ये समझ लेना है कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में जैसे देखते हैं कोई भी स्पीसीज न्यूज़ में है तो स्पीसीज का बन जाता है, और पॉलिटी में कोई डिबेट चल रही हो, कोई जजमेंट आता होगा रिसेंट वाला, तो उस पर बन जाता है ऐसे ही। और सबसे बेस्ट आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करिए, उसके लिए आप OMR खरीद सकते हैं मार्केट से। तो OMR लेके आइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।